Have you ever heard about a bone which can instantly change your facial structure? Yeah, that bone is our jawbone, mandible. Mandible is a basically this bone is called mandible. This is the most visible and the most strongest bone of our face, and if it keeps symmetry on our face. If this is asymmetrical, your face will be also asymmetrical. Today in this video, I will tell you how can you develop this bone and make it visible. See, everyone on this earth has jawbone. Everyone has jawline. Not a single human. कोई भी एक इंसान मुझे ऐसा दिखा दो जिसके पास ये वाला हड्डी नहीं है, उसका मुंह ही नहीं होगा। ऐसा इंसान इस धरती में एग्जिस्ट नहीं करता जिसके पास हड्डी नहीं है, ये वाला हड्डी। दिस इज एक्चुअली जॉबन। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको विजिबल करने के लिए ये करते हैं। उसी तो अपने नीचे के जॉ को आगे की तरफ धकेल रहे हो ये सोच के कि तुम्हारा जॉ लाइन विजिबल बन जाएगा। माय फ्रेंड, ये सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अगर अपना जॉ बोन मोड विजिबल बनाना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिराना पड़ेगा। द ओनली वे यू कैन डू, आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिराना पड़ेगा। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से ऊपर है तो उसको आपको 15% के नीचे लाना पड़ेगा, या फिर 10% के नीचे लाना पड़ेगा, तब तो आपकी चीक बोन्स तक विजिबल हो जाएंगे। डिफरेंट टॉपिक है चीक बोन्स, मुझे पता है चीक बोन्स और इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन jawline and the jawbone, this is basically maxilla, basically mandible, the bone which you can control the most in your face. Basically face में ऐसे बहुत सारे bones होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे bones होते हैं, maxilla को आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, cheek bones को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, forehead के इस bone को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, eyebrows के ऊपर के bones को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते तुम। लेकिन the only bone you can control the most is this bone। तुम अपने गोनियल एंगल को चेंज कर सकते हो, बेसिकली ये एंगल इसको चेंज कर सकते हो, अपने जॉ को सर डेवलप कर सकते हो। चलो इसके ऊपर बात करते हैं कैसे इसको करना है। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कीप योर माउथ शट। आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा हर वक्त। जब भी आप सो रहे होगे आपको लिप्स क्लोज रखना पड़ेगा, नाक से सांस लेना पड़ेगा। मैम, दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ म्यूइंग, बेसिक फंडामेंटल बेसिक टॉपिक ऑफ दिस। सो दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ म्यूइंग। आपको अगर अपना फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, आपका फेस में सिमेट्री लाना है, तो आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। जब भी आप सो रहे होगे, जब भी आप भाग रहे होगे, मूत रहे होगे, कुछ भी काम कर रहे होगे, अपना मुंह बंद रखना, अपने लिप्स को क्लोज रखना और नाक से सांस लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको म्यूविंग करना है, ज़रूर करना चाहिए म्यूविंग, नेक्स्ट पॉइंट म्यूविंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम मुंह बंद रखना सीखो। जब तुम एकदम स्ट्रेट अप म्यूविंग पे जाओगे जो कि थोड़ा सा हार्ड है, जिसमें आपको टंग को ऊपर स्टक करना पड़ेगा मुंह बंद रखते हुए। आपको मुंह ही बंद करना नहीं आता, आप ऐसे सांस लेते हो, कैसे होगा? नहीं होगा। पहले आपको अपना मुंह बंद रखना सीखना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट पॉइंट, ट्राई टू कीप योर माउथ शट। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ, और जब भी तुम अपने घर पे ऐसे बिस्तर पे लेट के रील्स स्क्रॉल कर रहे होते होगे तब सोच लेना कि मेरा मुंह खुला है या बंद है। अगर बंद है तो ठीक है, अगर खुला है तो प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो इसको। द नेक्स्ट पॉइंट, म्यूइंग, द मोस्ट फेमस टॉपिक ऑफ इंटरनेट, जो हज़ार लोगों को हज़ार चीज़ें पता है, लेकिन उनमें से कुछ ही चीज़ें सच हैं। एक एक करके गिनवाता हूँ, देखो। द फर्स्ट थिंग, म्यूइंग कांट चेंज योर बोन स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूइंग आपका बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग इज, म्यूइंग इज नॉट एक्सरसाइज, म्यूइंग इज अ पोस्चर। ये आपके पीठ के जैसा है, आपका पीठ जैसा आपको ऐसा रहना पड़ता है हर वक्त। म्यूइंग भी ऐसा ही है, आपको आपका टंग को ऐसे रखना पड़ेगा। दिस इज म्यूविंग बेसिकली। आपको हर वक्त अपना टंग को अपने ऊपर के पैरेट के साथ ऐसे स्टक करके रखना है, कभी नीचे मत लाना, प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल बेसिक टॉपिक ऑफ म्यूविंग एंड द बेसिक थ्योरी ऑफ म्यूविंग। इसके बाहर कुछ नहीं होता, यही म्यूविंग है एक्चुअली। एंड द थर्ड, ये दो एकदम कड़वा सच म्यूविंग के। देखो, ये अगर तुम बहुत छोटे उम्र से कर रहे होगे, वो टीनेज एकदम स्टार्टिंग के प्यूबर्टी जब तुम्हें हिट करते हैं, अगर तब से तुम कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम देगा, ज़रूर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बाद में जाके ये कुछ वर्क नहीं करता। इसको काम करने के लिए ऑलमोस्ट 3-4 साल लगते हैं, अगर सही से इसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो।
एंड ज़्यादा आस लगाए मत बैठना, क्योंकि म्यूविंग उतना कुछ तुम्हें डेवलप करके नहीं देगा। हाँ ज़रूर थोड़ा सा कुछ दे देगा, लेकिन उतना ज़्यादा जितना तुम सोचते हो कि एकदम इतना ज़्यादा जो हमारा सामने आ जाएगा, हमारा चीकबोन एकदम सामने से आएगा, उतना कुछ नहीं होगा मेरा भाई। मुंह अच्छा हो जाएगा, इतना बोल सकता हूँ। स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज chewing. Yes, chewing basically increases this messenger muscle. इस मसल को मैसेजर मसल बोला जाता है। मैं तुम्हें देखा था कौन सा मसल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मसल। दिस इज मैसेजर मसल। ये क्या करता है, आपके फेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है, घंटा, और उसके साथ कुछ नहीं करता। ये बेसिकली आपके जॉ के इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तब आपके जॉ का एक शेप बन जाएगा ऊपर से। ये शेप देख सकते हो आप। मेरा जॉ लाइन इतना ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, लंबा लग रहा है मेरा जॉ लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये शेप है, यहाँ पे भी ये शेप है, जस्ट लाइक दिस टॉल जॉ लाइन। दैट्स यही एकमात्र रीज़न है ताकि तुम्हें मसल बनाने चाहिए। एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू जॉ लाइन। इसके बाहर कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं करते जॉ लाइन के लिए। मैंने खुद ट्राई किए हैं, कुछ भी वर्क नहीं करता, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को छोड़कर। और फलाना ढिपकाना कुछ भी तुम कर लो, तुम्हें जॉ लाइन अच्छा दिखने को नहीं मिलेगा, ये हड्डी तुम्हें अच्छा नहीं दिखने को मिलेगा। तुम्हें पहले तो अपना फैट परसेंटेज गिराना पड़ेगा, अच्छे से तुम्हें फिट दिखने लगेगा। ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए, जितनी भी एक्सरसाइज बताए, मूविंग बताए, पोस्टर बताई, वो है इस हड्डी को स्ट्रेट करने के लिए, ना कि इसको विजिबल करने के लिए। विजिबल करने के लिए तो बॉडी फैट घटाना पड़ेगा। ठीक है, किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।